शहर की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच एक छोटा सा कॉलेज कैंपस था जहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। आर्यन हमेशा जो एक पुरानी डायरी और कलम लेकर कोने वाली बेंच पर बैठा रहता था, वो अपने आप में ही एक राज था। वहीं मीरा, जिसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजती थी, मानो वो जिंदा दिली की मिसाल थी। दोनों दो अलग दुनिया के लोग थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बारिश वाली दोपहर में मिला दिया। मीरा की छतरी हवा में उड़ गई थी और आर्यन ने उसे पकड़कर जब मीरा को दिया तो दोनों की नजरें मिली। उस चंद सेकंड की खामोशी में एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। आर्यन, जो लफ्जों से ज्यादा जज्बातों को समझता था, वो मीरा की बातों का दीवाना हो गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आर्यन ने मीरा को बताया कि कैसे उसने बचपन से ही तन्हाई देखी थी और मीरा ने उसे सिखाया कि हर पल को कैसे जिया जाता है। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग का हो गया था। आर्यन ने मीरा से कहा, मीरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खामोश दुनिया में कोई इतनी रौनक भर देगा। क्या तुम मेरी इस खामोशी का हिस्सा बनोगी? मीरा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। वो रिश्ता अब सिर्फ आई लव यू तक नहीं था, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की रूह से जुड़ चुके थे। वक्त बहुत तेजी से गुजरा। दोनों ने अपने भविष्य के सपने देखने भी शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, ढेर सारी किताबें और ढेर सारा प्यार। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन अचानक मीरा कॉलेज में बेहोश हो गई। आर्यन उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे टेस्ट किए जिससे उनकी दुनिया ही पलट गई। मीरा को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। आर्यन का तो मानो दिल ही फट गया हो, लेकिन उसने मीरा के सामने अपने आंसू रोक लिए। उसने तय किया कि वो मीरा के बचे हुए दिनों को उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बना देगा। हॉस्पिटल के सफेद कमरे में, जहां हर तरफ दवाओं की बदबू थी, आर्यन ने वहां गुलाब के फूल भर दिए। वो उसे हर रोज नई कहानियां सुनाता, पुरानी यादें ताजा करता और उसे एहसास दिलाता कि वो उसके लिए कितनी खास है। एक रात मीरा ने कमजोर आवाज में आर्यन से कहा, आर्यन, मैं जा रही हूं, लेकिन एक वादा करो। आर्यन ने रोते हुए उसका हाथ चूम लिया और बोला, क्या वादा मीरा? मीरा ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम खुद को कमरे में बंद नहीं करोगे और हर साल हमारी पहली मुलाकात की तारीख पर तुम उसी पुरानी बेंच पर जाओगे। मैं वहां किसी न किसी रूप में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और हाँ, 2 कप कॉफी जरूर लाना, एक मेरे लिए भी। अगली सुबह मीरा ने दम तोड़ दिया। आर्यन की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। लोग आए, लोग गए, हमदर्दियां दिखाई गई, लेकिन आर्यन के लिए वक्त वहीं थम चुका था जहां मीरा ने उसका हाथ छोड़ा था। लोग कहने लगे कि अब आर्यन पागल हो जाएगा या शायद वो शहर छोड़कर ही चला जाए। लेकिन आर्यन ने वही किया जो उसने वादा किया था।
साल बीत गए। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी जवान थी। हर साल वही तारीख आती और आर्यन वही पुरानी बेंच पर 2 कप कॉफी लेकर बैठ जाता। लोग उसे देखते और हैरान होते हुए कहते कि एक शख्स यादों के सहारे कैसे इतने साल बिता सकता है। एक शाम ठंडी हवा चली और एक सूखा पत्ता आर्यन के कंधे पर गिरा तो उसे लगा जैसे मीरा ने उसके कानों में कहा हो, देखो आर्यन, मैं आ गई। आर्यन ने कॉफी का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। उसने जाना कि मौत जिस्म खत्म कर सकती है, लेकिन उस रिश्ते को नहीं जो 2 दिलों ने मिलकर बुना था। सच्चा इश्क वही है जो दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाए, और सच्चा प्यार वही है जो शुरू से अंत तक वैसा ही रहे। इस प्यारी सी कहानी के लिए मैं आप सबको एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहती हूँ। बिछड़ कर भी पास रहे वो एहसास है तू, मेरी हर दुआ में सबसे खास है तू। मौत तो सिर्फ जिस्मों को जुदा करती है, मेरी रूह की हर धड़कन में आज भी आबाद है तू। मेरी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह की और कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।